जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये लुसेंट फिजिक्स की कंसेप्चुअल क्लास है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 19 कैलोरीमिति और चैप्टर नंबर 20 हीट ट्रांसमिशन ऊष्मा का संचरण आज हम करने वाले हैं। दो चैप्टर के क्वेश्चंस आज मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो भाई ज़्यादा समय ना लेते हुए एक ही बात कहूँगा आपसे कि भाई शेयर कर दिया करो, और जो नए हैं चैनल पे उस सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस लगा देता हूँ मैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? आवश्यक ऊष्मा कहलाती है भाई विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ये तो डेफिनेशन है, स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुप्त ऊष्मा का मात्रक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एम एल होता है। तो एल इक्वल्स टू क्या हुआ? क्यू अपॉन एम। यानी कि यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा इसका m0L2T-2। सेकंड का ऑप्शन क्या आ गया? ए। सेकंड का ऑप्शन आ गया भाई ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट। ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी? स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है भाई जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड का क्या आ जाएगा? थर्ड का ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है एक बोतल का टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी भरा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पर। इसे क्या किया गया? इसे ले जाया गया चंद्रमा पर। तो क्या होगा? चंद्रमा पर जाकर जल उबलना शुरू हो जाएगा। जल क्या होगा भाई? उबलने लगेगा। वजह क्या है उसका? वजह है उबलता कब है जल? जब जल का जो दाब है, प्रेशर है, वो क्या हो जाता है? ज़्यादा होगा वायुमंडलीय दाब से। क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से तब उबलने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो उबलने लगता है। और चंद्रमा पर तो क्या होता है? ये होता ही नहीं, जीरो होता है। तो क्या होगा? जल का दाब ज़्यादा होगा तो जल क्या होगा? उबलने लगेगा। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन आ गया भाई बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेंजीन का भार। बेंजीन का भार देखना जरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, W इक्वल्स टू क्या होता है? एम जी। W इक्वल्स टू होता है एम जी। भार के बारे में बात करते हैं जी। तो सर्दी हो या गर्मी सेम रहेगा। गर्मियों में देखो क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ मास को रो इंटू वी इंटू जी। तो गर्मी में क्या होता है? ये इस तरह दूर दूर फैला रहता है। इसके पार्टिकल क्या होता है? गर्मी में हीट की वजह से दूर दूर रहेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा, आयतन ज़्यादा होगा, डेंसिटी क्या होगी? कम। और यहाँ देखता हूँ मैं, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? सॉरी, ये वेट किसके प्रोपोर्शनल है? वेट प्रोपोर्शनल है हमारा रो के। गिवन वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम क्या गिवन है यहाँ पर? 5 लीटर गिवन है। तो फिक्स हो गया हमारा, ये तो फिक्स हो गया। तो गिवन वॉल्यूम के लिए डेंसिटी क्या रहेगी? गर्मियों में कम रहेगी। डेंसिटी क्या होगी? कम रहेगी। और डेंसिटी कम होगी तो वेट भी क्या होगा? कम होगा। जबकि सर्दी में ये जो पार्टिकल है पास पास आ जाएंगे बहुत। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस 5 लीटर का? कम। बट एक्चुअल में, एक मिनट, उल्टा हो गया। हाँ, वॉल्यूम ठीक है, ज़्यादा लिखने जा रहा था। वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। और डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा है। और डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वेट भी क्या होगा? ज़्यादा है। तो इसलिए भाई सर्दियों में वेट बेंजीन का क्या होगा? 5 लीटर का वेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। 5वें का ऑप्शन क्या आ गया? बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फटाफट से क्वेश्चनों को करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर अगर बढ़ जाए तो जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन आ गया ए। और 7वें में कहा है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा है? फ्रीजिंग पॉइंट। दाब बढ़ाने पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, घटता है। तो आपका 7वें का ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई जल की जो
विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है, जल की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन आ गया सी, 8 का क्या आ गया, 8 का ऑप्शन आ गया सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है, ज़्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, द्रवण के समय यानी कि स्टेट चेंज होने के टाइम पे क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। ताप के बारे में पूछा है इसने, जब किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो वहाँ पे जो है ना ताप हमेशा नियत रहता है। ताप क्या होता है, टेम्परेचर नियत रहता है भाई, जो भी हीट वो उसके लिए लेता है वो लेटेंट हीट कहलाती है। तो यहाँ ताप के बारे में जिक्र किया है, तो ताप क्या होगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक पौंड कैलोरी किसके इक्वल होती है, एक पौंड कैलोरी, एक पौंड कैलोरी जो होती है 252 कैलोरी के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा किसके इक्वल है, विशिष्ट ऊष्मा किसके इक्वल है, स्पेसिफिक हीट एस इक्वल्स टू होगा एच अपॉन एम टी, टी टेम्परेचर, एम मास, एच हीट। तो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होगी, एस इक्वल्स टू एच अपॉन एम टी। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 11th का ए। कहीं ये क्यों भी होता है, क्यों भी लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट भाई वाटर की सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन आ गया डी आपका। स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा जल की होती है। और जलने पर किससे सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है, सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता है भाप से जलने पर, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जो है ना सबसे ज़्यादा होती है। लेटेंट हीट क्या होती है, सबसे ज़्यादा, लेटेंट हीट सबसे ज़्यादा होती है, ये होती है लगभग 536 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि 1 ग्राम भाप में ही कितनी ऊष्मा होगी, 536 कैलोरी होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए भाप से जलने पर सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ऑप्शन आ गया आपका सी हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 केजी बर्फ को जल में परिवर्तित करने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है। बर्फ क्या होता है, पिघलता है यानी कि गलता है, उसकी स्टेट चेंज होती है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑप्शन आ गया 14 का आपका ए। और क्वेश्चन नंबर 15, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि बंद कमरे में जल का छिड़काव करने से कमरे के ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वजह क्या है कमरे के ताप में कमी होने की, क्योंकि जल से जो वाष्प बनती है उसकी लेटेंट हीट सबसे ज़्यादा होती है। जल से जो वाष्प बनेगी गर्म होने के बाद, गर्मी से जल की वाष्प बनेगी और उसकी क्या होगी, वाष्प जो बन के उड़ेगी वो कमरे से 536 कैलोरी 1 ग्राम के हिसाब से ले लेगी। तो जल के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए 15 का आपका क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा होती है, 15 का आ गया सी, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चंस पर। ये हमारे 90 के थे, 19 के सॉरी, चैप्टर 20 हीट ट्रांसमिशन, हीट ट्रांसमिशन ऊष्मा का संचरण। क्वेश्चन लगा देते हैं हम, देखिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है किसी धातु की ऊष्मा चालकता किस पर डिपेंड करती है। तो देखिए एक ऊष्मा का फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल्स टू के ए, ऊष्मा का फॉर्मूला हमारा होता है Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल।
ये हमारा क्या होता है, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है। और ऊष्मा चालकता क्या है यहाँ पर के है, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ऊर्जा ज़रूर डिपेंड करते हैं, एरिया पर, टेम्परेचर पर, टाइम पर, लेंथ पर, ये ज़रूर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए ऊष्मा चालकता किसी पर डिपेंड नहीं करती, तो आपका ऑप्शन आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कहता है ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक पूछा है, क्या होगा इसका मात्रक, जो होगा जब आप यहाँ से निकालोगे वाट पर मीटर केल्विन, इसका मात्रक क्या होगा, वाट पर मीटर केल्विन। ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संघटकों का मतलब अणुओं की टक्कर से जो हीट ट्रांसमिशन होता है, अणुओं की टक्कर से जो हीट ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है आपका, चालन होता है, कंडक्शन। क्या होता है भाई, चालन होता है, कंडक्शन। ऑप्शन आ गया थर्ड का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कहता है खाना बनाने के लिए बर्तन जो होते हैं वे कैसे होने चाहिए। खाना बनाने के लिए जो बर्तन होता है उनकी स्पेसिफिक हीट तो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट लो, विशिष्ट ऊष्मा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमारी स्पेसिफिक हीट तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और कंडक्शन हाई होना चाहिए। और चालन क्या होना चाहिए भाई, कंडक्शन हाई होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका मैच करता है डी में, ये ऑप्शन का मैच करता है क्वेश्चन नंबर 4 के आपके डी में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम होगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब कम करेगा, ठीक है। और कंडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो उसके अंदर बर्तन के अंदर हम खाना पकाएंगे वो जल्दी से पक जाएगा, वो क्या करेगा, हीट को कंडक्ट करेगा ज़्यादा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक तप्त बर्तन बहुत शीघ्रता से क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है। एक गर्म है कोई ऑब्जेक्ट और वो क्या करता है, हीट को बड़ी जल्दी से रेडिएट करता है। तो इसकी सतह कैसी है, हीट को रेडिएट करने के लिए देखो बॉडी होनी चाहिए परफेक्ट ब्लैक, क्या होनी चाहिए, परफेक्ट ब्लैक बॉडी चाहिए। और ब्लैक बॉडी हो, साथ ही साथ कैसा सरफेस हो उसका, रफ सरफेस। तो कैसी हो भाई, काली। और ऑप्शन क्या लिखे, बस सीधा लिख दे, क्या होनी चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए और कंप्लीटली परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ऑप्शन क्या होगा उसका, सी होगा हमारा, ठीक है। जैसे कोयला होता है, क्या बहुत ज़्यादा हीट को ट्रांसमिट करता है ना, ब्लैक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। ये कहता है थर्मोपाइल एक ऐसी यूनिट है जो क्या नापता है, रेडिएशन को नापता है। थर्मोपाइल कैसी यूनिट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है थर्मोपाइल जो क्या करता है, जो रेडिएशन को मेजर करता है। तो आपका ऑप्शन आ गया छठे का सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक ब्लैक बॉडी को गर्म करने पर क्या करते हैं, वो सभी तरह की रेडिएशन को इमिट करता है, सभी तरह की रेडिएशन को, सभी तरंगों को उत्सर्जित करता है। तो आपका 7 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7 का ऑप्शन आ जाएगा भाई डी। क्वेश्चन नंबर 8, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, होलो, कोई खाली खोखला बर्तन होता है, अंदर से ब्लैक पॉलिश किया हुआ, क्या होता है, अंदर से ब्लैक पॉलिश किया हुआ खोखला बर्तन होता है। तो 8 का क्या होगा भाई, आपका ऑप्शन होगा डी 8 का, ठीक है। अंदर से काला किया हुआ खोखला बर्तन होता है हमारा परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, स्टीफन कांस्टेंट की एसआई यूनिट। स्टीफन कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, स्टीफन कांस्टेंट की एसआई यूनिट आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या होती है, स्टीफन कांस्टेंट की एसआई यूनिट होती है आपकी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो आपका ऑप्शन आ गया क्या, ए, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ऑप्शन आ जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब हीट का ट्रांसमिशन होता है एक स्थान से दूसरी जगह, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। जब हीट ट्रांसमिशन रेडिएशन के थ्रू होता है,
ऊष्मा का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह विकिरण द्वारा होता है, तो मीडियम का टेम्परेचर जो है अनचेंज रहता है। माध्यम का तापमान क्या होता है? अनचेंज रहता है। तो ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 11, थर्मल रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है? देखो थर्मल रेडिएशन की वेवलेंथ जो लिखा रहता है, ये यहाँ तो दिया है इसने 1 मीटर टू 4 मीटर, कहीं कहीं रहता है जो मैंने देखा है 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.4 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन तक ये भी दिया हुआ होता है कहीं। ठीक है, इस तक की ये वेवलेंथ की रेडिएशन क्या करता है? एमिट करता है, रेडिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, चालकताओं का क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा चालक कौन है? सबसे ज़्यादा चालक होता है आपका चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा। तो इस क्रम में आपका ऑप्शन क्या आ जाता है? 12 का ए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चालकता जो है चांदी की है, कंडक्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, लालटेन की चिमनियों में नीचे जो छेद किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? कि वहाँ कन्वेक्शन बना रहे, संवहन बना रहे एयर का, एयर संवहन, कन्वेक्शन वहाँ बना रहे वायु का, जिससे कि वो लैंप जलता रहे। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा? 13 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? कन्वेक्शन वहाँ बना रहे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 14 में लगा देता हूँ। देखो लालटेन की चिमनी का क्वेश्चन भी मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऊष्मा के अणुओं द्वारा उच्च ताप के क्षेत्र में, ऊष्मा अणुओं द्वारा हाई टेम्परेचर से कहाँ जाती है? लो टेम्परेचर पे जाती है। तो क्या होता है? चालन होता है, कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन का शीतलन नियम किसके, न्यूटन्स कोलिंग लॉ किसके इक्वल है लगभग? न्यूटन्स का कोलिंग लॉ और स्टीफन का जो लॉ है, ये दोनों इक्वल होते हैं लगभग। न्यूटन का शीतलन नियम किसकी एक व्यवस्था है? ये है हमारी, ये किसकी व्यवस्था है हमारी? ये जो होता है हमारा भाई स्टीफन के नियम के, की एक अरेंजमेंट है। क्योंकि दोनों में क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है एनर्जी रेडिएशन। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा मैं आपको। एक नियत समय में महत्तम ऊर्जा विकिरित करता है, उनका आकार प्रकार समान हो, तो कौन सा पिंड होगा? सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन करेगा भाई? ब्लैक बॉडी तो करेगी। सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन करेगा? ब्लैक बॉडी करती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 17, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है? 1। ऑप्शन आ गया ए। समान द्रव्यमान का एक गोला है, एक घन है, क्यूब है, और एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, वर्ताकार चक्र। ये तीन है, मास तीनों का इक्वल है, मास का तीनों का इक्वल है। ठीक है भाई। तो ये कहता है कि तीनों को समान टेम्परेचर तक गर्म किया जाए, मान लिया T तक गर्म किया, तो कौन सा पहले ठंडा होगा? देखो मैं आपको बता दूं कौन से पहला ठंडा होगा। न्यूटन्स लॉ जो है हमारा, न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? रेट ऑफ कूलिंग किस पर? टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है। जबकि स्टीफन्स का लॉ क्या कहता है आपका?
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, ये होता है। ठीक, टेम्परेचर सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया। यूनिट टाइम की बात करें तो ये 1, ये स्टीफन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया। इमिशन पावर, अवशोषण क्षमता भी कांस्टेंट है, तो ई किसके प्रोपोर्शनल होता है यहाँ, एरिया के, या ये कह ले टी को 1 ना करें, ई अपॉन टी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एरिया के, ई अपॉन टी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एरिया के। यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, कौन सा ज़्यादा समय के हिसाब से एनर्जी लॉस करेगा, जिसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका एरिया क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड ही हमारा न्यूटन्स कूलिंग लॉ है, वो भी क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है। और यहाँ भी किससे जुड़ गया, ये जो न्यूटन्स का स्टीफन से कॉन्टेक्ट दिखा दिया गया, तो भाई देखो ई अपॉन टी, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम या रेडिएशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम प्रोपोर्शनल किसके हुआ, एरिया के। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वही ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी, जिसका एरिया कम होगा वो, जिसका एरिया कम होगा वो क्या होगा, वो सबसे बाद में ठंडी होगी। तो एरिया सबसे ज़्यादा होता है भाई वृत्ताकार चक्की का, जो सर्कुलर प्लेट है इसका एरिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा है, और इसका सबसे कम। तो ये सबसे पहले ठंडी होगी और ये सबसे बाद में। तो सबसे पहले ठंडे वाली कौन है, वृत्ताकार चक्की है। और आपका 18 का ऑप्शन आ गया सी, 18 का क्या आ गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है द्रव की चालकता मापने के लिए ऊपरी भाग को गर्म और निचले भाग को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। गर्म और ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, जब गर्म और ठंडा रहेगा तो वहाँ संवहन जो होगा वो रुक जाएगा, कन्वेक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। ऑप्शन 19 का क्या आ जाएगा, जब गर्म किसी द्रव की चालकता नापने के लिए क्या कहता है, ऊपरी भाग को गर्म और निचले भाग को ठंडा करने के लिए क्या होगा भाई, क्यों किया जाता है ऐसा, कि वो संवहन को रोक देता है, कन्वेक्शन को रोक देता है, ऐसा करने से संवहन को रोकता है। ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन आ गया 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, ये आ गया न्यूटन्स कूलिंग लॉ। 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया है, सॉरी, जब किसी वस्तु को 30 डिग्री टेम्परेचर पर हवा में रखा जाता है तो उसका ताप 10 मिनट में 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 50 हो गया। 10 मिनटली एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, घट के कितना हो गया, 60 से 50 हो गया। ठीक है, अब क्या किया, अगले 10 मिनट में पूछता है कितना होगा, अगले 10 मिनट में पूछता है कितना होगा। तो क्या होगा भाई, आपका ऑप्शन आपके बताइए। न्यूटन्स का कूलिंग लॉ क्या कहता है, न्यूटन का कूलिंग लॉ कहता है dH अपॉन dt प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के। तो यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, 30 डिग्री था, अब यहाँ टेम्परेचर 50 हो चुका, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अभी भी कितना है, 30 डिग्री है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो लॉस ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, लॉस ऑफ हीट पर यूनिट टाइम कूलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कूलिंग कम होगी तो अगले 10 मिनट का ऑप्शन देखिए क्या होगा, अगले 10 मिनट का ऑप्शन क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, क्योंकि 10 डिग्री लॉस नहीं करेगा ये, यहाँ क्या हो गया, कम हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। तो ऑप्शन आ गया 20 का बी। 20 का क्या आ गया भाई, बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, तारे के ताप और रंग के बीच संबंध कौन बताता है। देखो टेम्परेचर और रंग के बीच संबंध को किसने दिया था, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम
क्या कहता है, ये रंग की तरंगदैर्ध्य है और ये टेम्परेचर है। तो इन दोनों के बीच संबंध किसने दिया था, वीन से डिस्प्लेसमेंट लॉ ने। तो वीन का विस्थापन नियम क्या आ गया भाई हमारा 21 का आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 22, फिर से एक कूलिंग का क्वेश्चन आ गया हमारा। ये कहता है एक ठोस घन है, एक घन है और दूसरा क्या है, ठोस गोला है, एक गोला है। दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। तो देखिए 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। क्या किया, दोनों को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, ठीक है। तो अब ये कहता है कि कौन पहले ठंडा होगा, कौन पहले ठंडा होगा, ठीक है। तो भाई देखिए घन पहले ठंडा होगा, घन का जो है एरिया ज़्यादा होगा हमारा, तो कौन पहले हो जाएगा, गोले की अपेक्षा घन तेजी से ठंडा होगा। घन क्या है, ज़्यादा पहले ठंडा होगा और गोला बाद में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 22 का बी। जैसे अभी मैंने कुछ सेकंडों पहले ही क्वेश्चन करा था हमारा 20, इसी तरह का क्वेश्चन है, सॉरी जो 18 क्वेश्चन करा था 18वां, उसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो कौन पहले होगा इसमें ठंडा, इनमें पहले ठंडा होगा घन। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेविटेशनल फील्ड में टेम्परेचर का रेडिएशन कहाँ होता है, ताप का संचरण हीट ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, नेचुरल कन्वेक्शन द्वारा। हीट ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, अंडर ग्रेविटेशन, नेचुरल कन्वेक्शन। ऑप्शन आ गया भाई आपका 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक लकड़ी का टुकड़ा 45 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और एक लोहे का। कह रहा है एक धातु का टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा, एक धातु है एक लकड़ी है, दोनों का टेम्परेचर 45 डिग्री सी है। ऑप्शन में देखिए क्या कहता है, कौन ज़्यादा गर्म लगेगा आपको। भाई कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, धातु की या लकड़ी की। धातु की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें हमारे हाथ पर वो क्या कर देगा, ज़्यादा हीट का ट्रांसमिट करेगा। तो इसलिए धातु का टुकड़ा हमें ज़्यादा गर्म लगेगा। धातु का टुकड़ा क्या होगा, ज़्यादा गर्म लगेगा। धातु का टुकड़ा क्या होगा भाई, ज़्यादा गर्म लगेगा। ऑप्शन आ जाएगा आपका 24 का सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है एक वस्तु 5 मिनट में 85 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 5 मिनट है, 85 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस। मान लिया एनवायरनमेंट का कितना है, 30 डिग्री, हमने मान लिया, दिया नहीं इसने। तो ये कहता है 80 से 75 तक ठंडा होने में क्या करेगा ये। अब देखो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो 30 डिग्री है, अब 80 से क्या होना है, 75 होना है। तो एक बात बताइए मुझे भाई, यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगी, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगी। जब रेट ऑफ कूलिंग कम होगी तो क्या लेगा, 5 मिनट से ज़्यादा समय लेगा। क्या करेगा ये भाई, 5 मिनट से ज़्यादा समय लेगा, 5 मिनट से ज़्यादा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा बी। 25 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ठीक है भाई। तो आज के लिए जो हमारे लूसेंट के क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19 और 20 के जो क्वेश्चन हैं वो हमने सारे कर लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ में। कल अपने समय से आपको वीडियो मिल जाएगी, जो 9 बजे मिलती है, 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।